गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं मनीषा दुग्गल मुंबई वडाला सेंटर से हूँ। मैं समर्पण ध्यान में 2004 से जुड़ी हुई हूँ। मैं जब फरवरी के महीने में जुड़ी थी और कुछ ही महीनों में लगभग 4-5 महीनों में ही खबर आई कि पूज्य स्वामी जी का 50th बर्थडे यानी कि चैतन्य महोत्सव लंदन में यूके में पेनरू में मनाया जाने वाला है। ये खबर सुनते ही मैं बहुत खुश हो गई और मैंने मेरे हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि तू क्यों नहीं जाती है पेनरू लंदन में ये चैतन्य महोत्सव अटेंड करने, क्योंकि मेरा भाई लंदन में रहता है इसलिए। तो हम लोग बहुत खुश हो गए और मुझे परमिशन मिल गई घर से। तो मेरे ब्रदर को बताया हमने तो तुरंत उसने स्पॉन्सर लेटर भी भेज दिया और मेरा वीज़ा भी हो गया था। मेरा वीज़ा होने के तुरंत कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। पता नहीं गुरुदेव क्या परीक्षा ले रहे थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे घर से ना हो गई कि ऐसी स्थिति में तू नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ जब नवंबर में जाना था, क्योंकि उन दिनों में 6, 7, 8 चैतन्य महोत्सव मनाया जाता था। तो नवंबर के महीने में वहाँ तो काफ़ी ठंड होती है। तो मेरे घर से बोला कि तुम नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंड होगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मेरा भी मूड आउट हो गया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी। सब टेस्ट करवाए तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मैं काफ़ी वीक फील कर रही थी। उतने में ही अक्टूबर में जब 31 अक्टूबर की टिकट आई थी सब साधकों की, तभी बिहार भाई लाला जी का फ़ोन आया मुझे जब टिकट निकालनी थी कि आपका नाम सबसे पहले है लिस्ट में, तो आपकी भी टिकट निकाल लूँ ना मैं। तो मैंने ना कह दिया कि मेरे घर से तो अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो अभी तो ना ही हो गई है। तो बिहार भाई ने भी मुझे काफ़ी समझाया कि आप स्वामी जी को समर्पित हो जाओ, लेकिन आओ आप, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा लेकिन फैमिली वालों को भी मैं नहीं समझा सकती और मैं बिल्कुल नहीं थी समर्पण में, इसलिए इतना समर्पण भी नहीं था मुझ में। तो वो भी थोड़े नाराज़ हो गए थे। फिर ये सब साधक अपने इंडिया के तो चले गए थे 31 को। फिर 2 नवंबर को जब मैं ध्यान कर रही थी तब मेरे आँख में आंसू आ गए स्वामी जी के सामने कि मेरे पास वीज़ा होते हुए भी स्वामी जी मैं नहीं आ सकती। क्यों मैं नहीं आ सकती? अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक है। तो उसी दिन रात को स्वामी जी मेरे हस्बैंड के सपने में आए और उनको कहा कि तू उसे क्यों नहीं भेजता है, वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। फिर दूसरे दिन उठ के जब चाय की टेबल में चाय पी रहे थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू जा रही है परसों लंदन, कि मैं तेरी टिकट बुक करवा रहा हूँ। तो उन्होंने उसी दिन 3 तारीख को मेरी टिकट बुक कराई और 4 तारीख रात को, मतलब 5 तारीख अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी और 5 तारीख को मैं वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ जाकर भी मुझे इतनी अच्छी अनुभूति हुई कि स्वामी जी ने वहाँ के सब यूपी के साधकों ने भी बहुत अच्छे से वेलकम किया। सब इंडियन साधक भी हमारे खुश हो गए कि मैं एंड मोमेंट पर मैं आ गई। स्पेशली बिहार भाई लाला जी भी बहुत खुश हो गए। तो
वहाँ वो लोग ने कहा कि स्वामी जी ने कल मीटिंग ली थी मेरी सब वहाँ के यूके के साधकों की, तो उन्होंने बताया कि मेरी एक इंडिया से शादी का आ रही है, ऑन द वे है, तो उसके लिए एक अलग कमरा बुक करना। तो मेरे लिए मेरे नाम का कमरा बुक हुआ था और मेरे नाम का हैंड रिटन बैच भी मेरे सामने ही बन रहा था। सबके तो प्रिंटेड थे, बन चुके थे, मेरे सामने ही बन रहा था। इतनी गुरु कृपा थी। आज भी वो 3 दिन मैं याद करती हूँ तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। स्वामी जी के साथ वो 3 दिन बिताए हुए कभी भूले नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वामी जी ने जैसे वाइब्रेट करके हमें खाना खिलाया, हमारे साथ पटाखे फोड़े, और स्वामी जी ने सेंट डेविड्स के चर्च में हमें लेके गए और हमें अच्छे अच्छे अनुभूति कराई। वहाँ पर भी सेंट नोन के चैपल में हम सबको लेके जाकर हमें ध्यान करवाया। वो कैसे भूला जा सकता है। बहुत अच्छा लगता है वो सब याद करके। वो सारी यादें मैंने इतनी संजो के रखी है कि जब भी याद करूँ, वो फ़ोटोज़ देखूँ तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरु माँ। एक और अनुभूति मैं बताती हूँ। मैं 2004 में फरवरी महीने से जुड़ी, लेकिन मैं सेंटर में जुड़ी थी, लेकिन घर में इतना मैं ध्यान नहीं करती थी। और मैं जुड़ी भी किसी के कहने पर ही। तो जब मुझे पता चला कि स्वामी जी की लाइव शिविर है मई महीने में चुनाभट्टी में, तो मैं बहुत खुश हो गई कि हमारे घर के पास ही वो लाइव शिविर है और मैं वो अटेंड करूँगी। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, वे हॉस्पिटलाइज थी, तो गुरु कृपा से वो जल्दी घर पे आ गई और मैं वो शिविर बराबर अटेंड कर पाई। तो उसके लिए भी स्वामी जी को धन्यवाद। उस शिविर में हृदय चक्र वाले दिन में मुझे बहुत चंदन की खुशबू आने लगी। इतनी, ये मेरे जीवन में सबसे पहली अनुभूति है। इतनी चंदन की खुशबू के पूछो नहीं। तो मैंने मेरे बाजू में जो बैठे थी लेडी, उनको पूछा कि आपने चंदन का अत्तर लगा के आए हो क्या? तो वो बोली नहीं, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो तुरंत स्वामी जी ने स्टेज पर से जवाब दिया कि इधर उधर क्या आप देख रहे हो, आपका हृदय चक्र विकसित हो गया, इसलिए आपको वो अनुभूति आ रही है, आपको वो खुशबू आ रही है, वो खुशबू का आनंद लो। तब मुझे पता चला कि गुरु का महत्व क्या है और गुरु कौन होते हैं। गुरु शरीर है ही नहीं, गुरु शक्ति है। वो तब मुझे गुरुदेव ने पता लगवाया। सो थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच। जय बाबा स्वामी।